अब बात करूँगा फेमिनिज्म के ऊपर। आप काफ़ी काम करती हैं औरतों के हकूक़ के लिए। आज भी हमारी सोसाइटी में फेमिनिज्म का नाम सुनते ही मर्दों के ख़िलाफ़ बगावत या वेस्टर्न थिंकिंग कहकर इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। आपके नज़दीक क्या फेमिनिज्म औरतों के हकूक़ की जंग है या हमारी रवायती या मजहबी वैल्यूज़ के लिए एक नया चैलेंज है? अच्छा, देखिए, एक होती है सोशल थॉट जो कि कल्चर और ट्रेडिशंस की वजह से पनपती है, सामने आती है, बढ़ती है। एक होती है रिलीजियस थॉट। ठीक है, आप अपनी सोशल रियलिटीज़ की सेंस बनाने की कोशिश करते हैं थ्रू योर रिलीजियस पर्सपेक्टिव एंड लेंस। वी एज मुस्लिम्स टेंड टू व्यू whatever we do socially from the perspective of religion so that we can become practicing Muslims. ऐसे ही कहीं क्या इस्लाम ने ये कहा है कि ख़वातीन को इक्वल हकूक़ नहीं देने चाहिए? नहीं कहा। कहीं इस्लाम ने ये कहा है कि ख़वातीन के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होने चाहिए? नहीं कहा। कहीं इस्लाम ने ये कहा है कि खातून के अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो काम करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फेमिनिस्ट थॉट या उनका वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट हम निकाल दें तो क्या इस्लाम ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल की बात नहीं की है ना? इस्लाम ने तो बहुत पहले ये सारे शैकल्स तोड़ दिए। इस्लाम ने तो उन ख़वातीन को प्रोपगेट किया है हु वर ट्रेडिंग, women who had the voice to speak up and give their opinions. इस्लाम ने ख़वातीन सामने लेके आया है वैसी जिन्होंने अहादीस कोट किए हैं, जिन्होंने बताया है कि प्रोफेटिक जो आपके ट्रेडिशंस थे वो क्या थे, जिन्होंने सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट के बारे में बताया। तो इस्लाम तो ऐसी ख़वातीन की बात कर रहा है। तो इस्लाम अगर इतनी इमेंसिपेटेड और इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रॉन्ग ख़वातीन की बात कर रहा है तो हम ये कैसे ओवरलुक कर सकते हैं कि हमारी तो एज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स ये स्लोगन होना चाहिए कि हमारे घर की खातून जो है वो मजबूत है। हमारे रिलीजन का ये हिस्सा है ना, तो हम इस चीज़ को इतनी आसानी से ओवरलुक तो नहीं कर सकते कि रसूल खुदा के ऊपर जब वही नाजिल हुई है तो रसूल खुदा जाते हैं अपनी बीवी के पास, बिल्कुल, और उनके पास जाके कन्फाइन करते हैं। तो इससे बड़ी इमेंसिपेशन और इससे बड़ा स्टेटस ऑफ वुमेन तो नहीं हो सकता ना। तो ये बातें जो है वो हमारी जहन में जब आएंगी तो हमें इस चीज़ का ऑटोमेटिकली एहसास हो जाएगा कि हम लोग तो फेमिनिस्ट थॉट तो बहुत पीछे रह गई, हम तो उससे भी बहुत आगे निकल सकते हैं अगर हम लोग इस्लामिक वैल्यूज़ और इस्लामिक प्रिज्म से विमेन एम्पावरमेंट को देखना शुरू करते हैं। ठीक, तो इसकी ये जंग नहीं है। दिस इज नॉट वेस्ट वर्सेस द ईस्ट। दिस इज अबाउट contextualizing a thought which states that all genders and sexes should have equal rights and equal opportunities. जो जिस हद तक उस अपॉर्चुनिटी को बेहतर तरीके से अवेल कर ले वो कर ले। सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में मैं बैठी, मैं तो मेरिट पे आई हूँ ना, खातून की सीट पे तो नहीं आई, कोई रिजर्व सीट के ऊपर। तो मैंने तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बेसिस के ऊपर कम्पीट किया है। सैयदा शहरबानो की जगह सैयद शहरयार भी तो हो सकता था। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एक थी, जो सामने आ गया सो आ गया। हम तो सिर्फ बातें करते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उसके बाद हम किसी मुकाम पे ना पहुंचे तो ठीक है। औरत मार्च की यहीं पे बात करूँगा मैं। औरत मार्च का जहाँ जिक्र होता है वहाँ पर उनके नैरेटिव नहीं बल्कि उनके स्लोगन्स और प्ले कार्ड्स माइंड में आते हैं। अभी आपने बात की है कि हम तो बराबरी की बात करें, लेकिन आपको नहीं लगता कि औरत मार्च में, देखिए, जब आप कह देते हैं ना बराबरी की बात करें, अपॉलॉजीज में आपकी बात काट रही हूँ, तो ये बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। बराबरी की बात कैसे बराबर हो सकते, मेरी तो मूछें हैं तुम्हारी मूछें नहीं है, ही यू नो, ये इस तरह के ऑब्नॉक्शियस आर्ग्यूमेंट्स आते हैं हमारे सामने। भाई हम बराबरी की बात कर रहे हैं, नॉट इन द फिजिकल एस्पेक्ट। मैंने आपसे नहीं कम्पीट करना कि आपकी मसल स्ट्रेंथ कितनी है। लॉन्ग गॉन आर द इयर्स व्हेन पीपल यूज्ड टू कम्पीट ऑन दैट। मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि मेरी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ कितनी और आपकी कितनी है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो, मैं आगे ना निकल सकूं तो मुझे मेरी हार कबूल है। लेकिन अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी ना दो और ये बात करो
कि ख़वातीन कुछ कर नहीं सकती, तो फिर तुम गलत हो। बात ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और रास्ते दे दें, बच्चों ख़वातीन की एजुकेशन पे उतना ही इन्वेस्ट कर दें जितना मर्द की एजुकेशन पे कर रहे हैं, बच्ची को भी उतना ही खाना दे दें और वही बोटी दे दें प्लेट के अंदर जो लड़के को देते हैं, बच्ची को भी उतना ही टाइम दे दें खेल कूद का जितना लड़के को देते हैं, और फिर बच्ची आउटस्पोकन ना हो और उसकी आवाज़ ना हो और वो अपने हकूक जो है वो ना मांग सके और ना काम कर सके और किसी मुकाम पे ना पहुंचे, तो फिर कहें कि नहीं कर सकती, उससे पहले ना कहें। ठीक, औरत मार्च की भी बात कर रहा था मैं, स्लोगन्स और प्ले कार्ड, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग स्लोगन से क्यों हुए? सवाल हमें एज अ सोसाइटी ये पूछना चाहिए कि ये स्लोगन्स क्यों हैं और हमें ये स्लोगन्स इतने पिंच क्यों करते? हमें अब एज अ सोसाइटी अगर ये स्लोगन पिंच कर रहा है तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या यहाँ फीमेल इन्फेटिसाइड नहीं होती? क्या यहाँ इफ़ दे गेट टू नो कि लड़की है और लड़का नहीं है तो अबॉर्शंस नहीं होते? जिस तरह मैंने आपको कहा था हम इन हाउस अबॉर्शंस की बात करेंगे, हमारे पास केसेस आते हैं, वही तो बात करेंगे हम। इन हाउस अबॉर्शंस करने की कोशिश करते हैं, पता चल जाता है बेटी है, तो जो आपकी क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है वो रुक गई। क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट रुक गई है? क्या हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस नहीं आते? क्या ख़वातीन एक्सप्लॉइट नहीं होती? क्या ख़वातीन एट टाइम्स अपने घर के अंदर होते हुए उन लोगों से एक्सप्लॉइट नहीं होती जिनके ऊपर उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए? रिसेंटली वी हैड अ केस वेयर अ फादर वाज रेपिंग 2 ऑफ हिज डॉटर्स कंटिन्यूअसली और उसकी बीवी को पता था कि मेरी 2 बच्चियों के साथ ही हो रहा है फैक्ट्री एरिया का। तो ये स्लोगन्स क्यों हैं? ये स्लोगन्स वो हैं, ये मंटो वाली बात आ जाती है कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं वो आईना, मेरे में वो ताकत है कि मैं आपको आईना दिखा दूँ कि आपकी सोसाइटी में ये चीज़ें हो रही हैं। हमसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। Everything becomes a controversy when we start talking about the things that we don't want to talk about. हमें सब अच्छे की रिपोर्ट चाहिए। जब हम सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं देते और हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो सोसाइटी छुपाने या दबाने की कोशिश करती है, तो फिर वो स्लोगन्स हमें पिंच करते हैं। ये स्लोगन्स नहीं होंगे अगर एट्रॉसिटीज़ नहीं होंगी, ये स्लोगन्स नहीं होंगे अगर बच्चे जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार नहीं होंगे। मुझे अभी भी मेट्रा में आई वॉज पोस्टेड एज ASP गुलबर्ग, आई ऑलवेज कोट दिस इंसिडेंट। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट द फैक्ट कि एक दफ़ा एक चाइल्ड अब्यूज़ का केस आया, उसके बाद खातून आती कहती मैंने माफ़ कर दिया, कोटेड इट ऑफ मतलब काफ़ी पॉडकास्ट पे, माफ़ कर दिया क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि जी बच्चे के साथ 1 या 2 दफ़ा मैडम छोड़ें, मुझे अल्फाज याद है, मैडम छोड़ें, 1 या 2 बारी हो जाता है बच्चियां नाल इंच जो 2 बड़े हो रहे होंगे, ठीक है? तो ये स्लोगन्स हमें पिंच इस वजह से करते हैं क्योंकि दे हैव द टेंडेंसी टू शो वट एवर इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी। और जब कोई ऐसी मूवमेंट सामने आती है जो सोसाइटी के स्टेटस को चैलेंज करती है, हमें अनकंफर्टेबल करती है, सोसाइटी के स्टेटस को चैलेंज करती है, तो हम उसे ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। अभी बात करिए आपके औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ तो उठाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब हम आए रोज़ देखते हैं कि उसमें ऐसे केसेस आते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक जर्नलिस्ट हैं जैस्मीन, उनका नाम मैंने कोट कर लिया है क्योंकि उन्होंने खुद ट्विटर पे She talked about whatever happened to her, तो which was very brave of her. यस, आपको क्या लग रहा है कि बुनियादी वजह क्या है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के बढ़ने की? रिपोर्ट होना शुरू हुए। अच्छा, उससे पहले चुप थी। एक तो ये चीज़ जी, और रिपोर्ट होना ज़रूरी है ताकि वो ख़वातीन जो चुप करके बैठी हुई हैं वो भी रिपोर्ट करें। कहीं बस हो गई है भाई, नहीं होता। पिछले दिनों देयर इज वुमन हु केम इनसाइड एंड शी वाज क्राइंग, अपनी बेटी के साथ आई, कहती मेरी 6 साल की बच्ची है, ये मेरे सांप के सामने बैठी हुई है। इसने मना किया कि बाबा मत लड़ो हमारे साथ, गटर हमारे सामने से गुजरता है, उसने गटर वाला गटर साफ करने आया, उन्होंने उसे गालियाँ निकालना शुरू कर दी मेरे हस्बैंड ने। मैंने कहा आप तो दुकान पर चले जाते हैं, गटर की बदबू सारी बच्चों ने बर्दाश्त करनी है तो उसे खोलने दे गटर जिस तरीके से भी वो खोलना चाहता है। उसने उसको गालियाँ निकालना शुरू कर दी, मारना पीटना शुरू कर दिया, उसके कपड़े फाड़े अपनी बीवी के। नीलो नील वो होके हमारे पास आ गई, उसको इतना गुस्सा चढ़ा, हमने उसे फ़ोन किया कि तुम आओ, आके जो करना है वो करो। उसे इतना गुस्सा चढ़ा कि उस लड़की जो नहीं एकदम यहाँ ही बैठे हुए रोना शुरू हो गई। उसका भाई था बाहर, वो आया और उसने कहा तुम्हें तलाक का उसने पहला नोटिस भेज दिया कि तुम पुलिस के पास गई कैसे? सही है।
तो बात ये है कि वी हैव नाउ जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इनिशिएट द डायलॉग. आप इसको कैसे डील करती हैं इन केसेस को? डोमेस्टिक वायलेंस Yes. के केसेस को वी रिस्पेक्ट द विशेस ऑफ द पर्सन हु इज सफरिंग. एक तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आइंदा से हम किसी विक्टिम को विक्टिम नहीं कहेंगे, ठीक है, हम उन्हें सर्वाइवर कहें. ठीक. There has to be a shift in the mindset. They are not victims, they are survivors. They are survivors of a very difficult situation. हम सबसे पहला सवाल बच्ची से ये पूछते हैं कि बेटा रियलिटी आपकी क्या है, स्टैंडिंग क्या है, रहना है नहीं रहना, छोड़ना है या नहीं छोड़ना. जिस तरह आपको होगी वैसे होगा. वी गो बाय वॉट एवर द सर्वाइवर टेल्स अस. जहाँ हमें सिचुएशन नज़र आती है कि बच्ची की लाइफ जो है वो बहुत डेंजर में. पिछले दिनों फैक्ट्री एरिया का एक केस था, मर्द को गुस्सा चढ़ा, उसने छुरी पकड़ी और उस बच्ची की यहाँ मार दी. और घिनौनी बात ये नहीं कि उसने यहाँ मारी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची बच गई. घिनौनी बात ये उसकी 4 बेटियाँ, उसकी सास और उसकी जो दूसरे घर में खवातीन थी, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसकी पट्टी करती रही हैं. अगर वो खुद 15 पे कॉल ना करती, उसने आराम से पट्टी करानी थी और वो कुछ देर बाद हील हो जाना था. कल को उसने दोबारा छुरी मार के अगली दफा कत्ल कर देना था. उसने 15 पे कॉल की, बंदा हमने पकड़ा, उस खातून से हमने फिर पूछा, उस सर्वाइवर से कि डू यू वांट टू स्टे विद हिम. कहती है नो. मैं कहा यहाँ आपके बच्चे सेफ नहीं है, आप कहीं और एडमिशन करवाएंगे, आपका एड्रेस हम छुपाएंगे, आपके रहने का इंतज़ाम हम करते हैं. सो दिस इज़ वेयर द स्टेट इंस्टीट्यूशंस कम इन. बट वी रिक्वेस्ट पीपल ओवर एंड ओवर अगैन to please support the state institutions then. ये सारी कहानी है.